दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में है। इस समय जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कहीं ना कहीं आपको ये दर्शाती है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव जी और उनके सुपुत्र यहाँ पे आए हुए हैं और उनका नाम अजय नरेश यादव जी है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि पिताजी की यानी कार्यशैली कैसी थी और आज उनके पद चिन्हों पे आप किस तरह से चलने का प्रयास कर रहे हैं और आपका प्रयास जनता के हितों में क्या होगा और जनता के लिए आप क्या करने वाले हैं और क्या आप योजना लेके आएंगे कि जिससे जनता में कुछ एक अच्छी जो है संदेश जाए और जनता जिस तरह से बेहाल है इस समय उसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं आज के समय में ज़रूरी भी है कि कुछ ऐसे जो हमारे समाज के नेता हैं जो समाज में उभर के सामने आए और कहीं ना कहीं समाज के दुख सुख में कंधा से कंधा मिला करके खड़े हों। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अजय नरेश यादव है। जी। अब परिचय तो जनता देगी हमारे बारे में। मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, जनता इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। और माननीय राम नरेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री साहब, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो हमारे पिता हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए, जनता जो त्रस्त है इस समय क्षेत्र के विकास को लेकर के या अपनी समस्याओं को लेकर के, लोग नेता नहीं आज के डेट में ठेकेदार बन गए हैं। और जिस तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने शोषण किया है विकास के कार्यों को लेकर के, उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित हो गए हैं कि अब जो है क्षेत्र का विकास रुकेगा नहीं। बाबूजी की जो छवि थी कि पूर्वांचल के गांधी, हम लोग बाबूजी के नाम को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। सर, किस तरह से लगता है क्या विकास रुका हुआ है? किस विकास के मुद्दे पे आप समाज में आएंगे? जो काम बाबूजी ने करवाए, रोड, खड़ंजा, नाली, पुल, पुलिया, पुल का देख लीजिए, हालत देख लीजिए। जिस तरीके से मेरे समझ से ये सब जो है विधायक निधि से हो सकता था, सांसद निधि से हो सकता था, खाली उसको मेंटेन करना था। जो विकास कार्य उन्होंने कर दिया था उसको खाली अगर ये लोग मेंटेन कर ले जाते, सड़कों के निर्माण, इतने गड्ढे जो हो रखे हैं गांव में, जो खड़ंजा बिछा है या जो पिच रोड है, उसी का खाली ये लोग मेंटेन कर जाते अपने निधि से, तब भी जो है बहुत बढ़िया काम हो जाता। अगर निधि से मेंटेन करेंगे तो फिर उनका जो है कहीं ना कहीं सिस्टम खराब होगा ना। जब वो लोग, जनता, यही तो मैं बताना चाहता हूँ जनता को, जब आप जनता जिनको चुन रही है वो लोग ठेकेदार बन जा रहे हैं, वो लोग कमीशन खोर बन जा रहे हैं, तो विकास, जब जिनको काम की देखरेख करना है वही लोग जब काम करवाने लगेंगे तो अपने हित की बात सोचेंगे कि जनता के हित की बात सोचेंगे, या जो है वो काम की अच्छी क्वालिटी के बारे में सोचेंगे जिससे उनका लाभ है। जब लाभ, उनको पैसा मिलना है तो भैया दोमा लगाई हैं कि काहे को लगाई हैं जो है एकदम अव्वल। अरे सर, ये बताइएगा, जब उनके पीछे 7-7 फॉर्च्यूनर चल रही है, लग्जरी गाड़ी है, आप गड्ढा थोड़ा सा झेल लेंगे और झेलने के बाद कम से कम घर पे बैठ के बिरयानी तो खाएंगे। यह चीज़ें तो हम लोग जनता को बताना चाह रहे हैं कि भैया सावधान हो जाइए। अब आपको नेता विकास कार्यों के लिए जो आपकी निधि है उस निधि को कम से कम 100%, जितनी निधि आती है विधानसभा में विधायकों की, उस निधि को अगर 100% ये लोग क्षेत्र में लगा दें तो क्षेत्र का दिखने लगेगा, चमकने लगेगा। और जनता की समस्या लेकर के आप प्रदेश के स्तर के नेताओं के पास जाइए, शासन सत्ता से मिलिए, उनके विकास कार्यों को छोड़ करके आप जब अपने हित के लिए, ठेकेदारी के लिए, दूसरे के लाइसेंस बनवाने में लगे पड़े हैं, थाना कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने लोगों को बचाने के चक्कर में लगे, विकास कार्य को एकदम द्वयम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चतुर्श्रेणी पे आपने डाल दिया है, तो कहाँ से क्षेत्र का विकास दिखेगा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि एक मतलब आपके आने से कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है? जनता लाएगी तो परिवर्तन दिखेगा। और ये मैं बिल्कुल सबसे बोल रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ कि मैं यहाँ पर न तो ठेकेदारी करनी है मुझे, न दलाली करनी है। जनता का पैसा जनता के बीच में, जनता के विकास में लगेगा, कहीं कोई इधर उधर नहीं होगा। और जनता अपने विकास कार्यों की नीतियाँ खुद बनाएगी, वो अपनी योजनाएं खुद बनाएगी, अपनी योजना बनाए। और हम लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं हर गांव से कुछ समस्याओं को लेकर के उनको पूरा करने के लिए, विकास कार्यों को, ये नहीं व्यक्तिगत समस्या नहीं। जो यहाँ पे देख रहे हैं सर, कहीं कहीं जब से आप आए हैं युवाओं का यहाँ पे आना जाना लगभग जारी है, तो क्या युवाओं का क्रेज आप में ज़्यादा है इस समय? युवा ही तो परिवर्तन लाते हैं।
युवा ही परिवर्तन लाएंगे, वो डरते नहीं है। एक बार युवा की जब बयार चल जाएगी, युवजन अपने में आ जाएगा कि हाँ हमें दिखाना है, ये जवानी कुर्बानी की बात नहीं होगी, यहाँ पे क्षेत्र के विकास की बात होगी। हम लोग यहाँ जवानी कुर्बान करने के लिए नहीं, जवानी परिवार के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के लिए लगाइए। तब देखिए आप कैसे नहीं रंग बदलेगा, रंगत बदल जाएगी क्षेत्र की। और कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ इस क्षेत्र की जनता को? मैं तो भैया नैतिकता, वही जो बाबूजी कहते थे, क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय चलित एवं मूल्यों की राजनीति करनी होगी। उसी पे हम लोग टिके रहना चाहते हैं। और हमारे लोग से मेरा मतलब बाबूजी के लोग, हम लोग बंधुत्व की भावना से काम करेंगे। तो बाबूजी के जितने लोग हैं उन लोगों में अभी भी देख लीजिए वो भावना कूट कूट के भरी हुई है। बस चरित्र और अपने जो है उससे समझौता नहीं किया लोगों ने, और ना ही हम लोग करते हैं। अभी भी मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, तो हम लोग किराए के ही मकान में हैं। अभी आगे का क्या प्लान है? जनता के बीच में आप कब से उतरने वाले हैं? या फिर मान लीजिए अभी तो उतर गए हैं, मान लीजिए उतर गए हैं, लेकिन आगे क्या प्लान है कि जनता को किस तरह से हम संदेश देंगे ताकि उनको लगे कि ये जो ठगने वाले कुछ हैं इनसे बचा जाए? हम लोग देखिए भाई, जनता में खाली जो है जागरूकता ही ला सकते हैं, बाकी तो जनता को समझना पड़ेगा और जनता को ही विचार विमर्श करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आज ये जो आप लोगों के पास 6 इंच 7 इंच का जो आ गया है आइटम, उसमें आप हर एक के विषय में सारी जानकारी ले सकते हैं। अब कोई अछूता नहीं है ये कहे कि कोई कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आप मूर्ख बना सकते, बहुत लोगों को बहुत दिनों तक आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई कब तक छुपाओगे आप? नहीं छुपा सकते हो आप। तो वही सच्चाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई जनता के बीच में लेके आए। बाकी आप लोगों के हाथ में ये जनता के बीच में 6-6 इंच वाला है, उससे अपना हथियार है सर, आइटम नहीं हथियार। हथियार, यस, ये हथियार है। इस हथियार को जब जनता यूज करने लगेगी ना तो अपने आप सब गायब हो जाएंगे, सब लोग गायब हो जाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। कब तक? आवरण छद्म आवरण कुछ दिनों तक ही रहता है, पर्दा हटेगा, सच्चाई सामने आएगी, खत्म। दोहरा चरित्र नहीं टिक सकता है। आप लोग बाबूजी के पथ पे चलने का वादा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब फूलपुर पवई विधानसभा बड़ी कठिन डगर हो चुकी है। बाबूजी के अधूरे कार्य थे, पूरी तरह ठप पड़े हुए हम लोग गांव में देखते हैं। जो भी उनका विकास था कहीं ना कहीं वो खस्ता हाल में है। और यहाँ पर बहुत जबरदस्त फूलपुर में फॉर्चूनर की राजनीति है, उसमें आप कितना अपने आप को सबल पाते हैं इस समय? देखिए, ये सबलता निर्बलता जनता दिखाएगी। ये जो लोग बने हैं आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं या जिससे भी चल रहे हैं, उन लोगों को जनता नहीं बनाया है। जनता के बीच में बाबूजी उस समय भी संघर्ष करते थे, जाकर के सच्चाई बताने का प्रयास करते थे, लेकिन ये लोग लगातार उन पार्टियों से लड़ते रहे जिनमें जो है एक वोट बैंक था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसका वोट बैंक था, कैसा वोट बैंक था। उन सब से लड़ते रहे और लोगों ने साथ दिया। लोगों ने साथ दिया या कह दीजिए इन लोगों ने कटिया फंसा के अपना जो है मछली फंसा ली, मूर्ख बना दिया। और उससे आप देख लीजिए उन लोगों की उस समय क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है। और हम लोगों की देख लीजिए, चाहे हारे हों जीते हों, बाबूजी जो भी रहा हो, बाबूजी सरकारी मकान में ही रहे। हम लोग भी अभी जो है संघर्ष ही कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मतलब संघर्ष ठीक है, ईमानदारी, अगर ईमानदारी के साथ रहना है तो संघर्ष थोड़ा सा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर हम लोग उससे विचलित नहीं हो रहे। से पिताजी सत्य की राह पे चले हैं, उसी राह पे हमको भी कोशिश यही रहेगी। और जब कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। और जनता अगर साथ देगी तो खाने पीने की कमी नहीं है भैया। क्षेत्र के लिए हम लोग लगेंगे और क्षेत्र को दिखाएंगे और दिख जाएगा जनता को। मैं बता रहा हूँ, खाली अगर विकास निधि, सांसद निधि यही लग जाए क्षेत्र में बिना कमीशन खोरी के, तो आप देखिए अपने आप क्षेत्र की रंगत बदल जाएगी। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ।